नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट में। आज की जो टॉपिक है वह अम्ल और क्षार से संबंधित नहीं है, उसकी पहचान से संबंधित है। हम लोग पहचानेंगे कैसे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा पढ़ चुके हैं। कितने सब बौखला रहे होंगे कि अम्ल क्षार लिख दिए हैं, ये लवण कब पढ़ाएंगे। पहले देख लीजिए, पहले इसको बढ़िया से तो समझ लीजिए अम्ल और क्षार की क्या हिसाब किताब है। तो बात करते हैं सूचक का। आज का जो टॉपिक है सूचक किसे कहते हैं। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। जैसे आपके कोई मित्र है सूचना देने वाला है तो उसका समझ लीजिए कि वो इंडिकेटर है। गाड़ियों में देखते हैं इंडिकेटर होता है, हर जगह इंडिकेटर होता है। यहाँ तक आप सड़क पे हाईवे पे चल रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से कोई सिंबल बना होता है, इंडिकेटर होता है कि हाँ ना हेनिए जाएगा बा ना हेनने जाएगा बा। तो वह एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर का मतलब होता है जो रास्ता दिखाए, सूचना बताए, उसी को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। अब अम्ल और क्षार का इसका क्या मतलब है, लेना देना। अम्ल और क्षार का क्या लेना देना है, तो बात करते हैं अम्ल की। अम्ल और क्षार में इंडिकेटर क्या बन जाते हैं, सूचक क्या होते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार में बात करते हैं सूचक की। तो सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार की जानकारी देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जो अम्ल और क्षार की जानकारी देंगे उसे क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। अम्ल और क्षार की जानकारी कैसे देंगे, तो चलिए जानकारी की बात करते हैं। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको एक इतना बड़ा चैम्बर मिलेगा जिसे आप बीकर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब नहीं होते हैं, बीकर्स ही होते हैं। या आपको वोल्टाज मीटर मिलेंगे, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टाज मीटर मिलेगा। उसमें क्या करेंगे, आपको कोई मटेरियल दी जाएगी। मटेरियल मतलब कागज भी हो सकता है, यहाँ तक कुछ और पदार्थ भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे उसको उसमें डालेंगे तो उसके कलर्स में बदलाव आ जाते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन के हिसाब से अगर बात किया जाएगा तो जो बीकर्स में केमिकल भर रखे थे उसी के बारे में जानकारी दी जाएगी कि वो बीकर में रखा हुआ सामान क्या था, एसिड था कि एसिड मतलब अम्ल था कि क्षार था मतलब बेस था। बात करते हैं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर में सूचक वे होते हैं, सूचक वे होते हैं जो सूचना देते हैं। सूचना देने का तात्पर्य बन जाता है, सूचक मतलब सूचना देने वाला, कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं। बात करते हैं सूचक कौन कौन से हो सकते हैं। लिटमस पेपर हो सकते हैं, फिनोल्फ्थेलिन हो सकता है और मेथिल ऑरेंज। मैंने 3 तरह के सूचकों का नाम बताया है। अगर आपसे एग्जाम पूछ देगा कि कुछ सूचकों का नाम लिखिए, तो कुछ सूचकों का नाम में लिटमस पेपर आ जाएगा, फिनोल्फ्थेलिन आ जाएगा और मेथिल ऑरेंज आ जाएगा। ये क्या बन जाते हैं, सूचक बन जाते हैं। सूचक में अगर बात करते हैं कि फिनोल्फ्थेलिन या लिटमस पेपर, जैसे लिटमस पेपर जो है, जैसे आपको अभी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताएंगे जो एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, उसको बताएंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के सूचक हो गए और सूचक की परिभाषा मैंने बता ही दिया, लिखवाने की क्या जरूरत है, लिख लीजिएगा, सुन लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो सूचक की परिभाषा यही है कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो सूचना देते हैं। 3 तरह के सूचक, लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। अब बात करते हैं कि लिटमस पेपर तो 2 हिस्सों में बन जाता है। लिटमस पेपर एक कागज का टुकड़ा होता है। कागज का टुकड़ा अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसी तरह का एक कागज का टुकड़ा रहेगा। और ये क्या करेंगे कि जैसे ही आप वोल्टाज मीटर या बीकर के अंदर आप केमिकल के अंदर डालेंगे तो ससुरी का रंग बदल जाएगा। रंग बदलने का तात्पर्य यह है कि उस बीकर में रखा हुआ चीज़ जो था वो अम्ल था कि क्षार था, उसकी पहचान बताएगा। कौन बताएगा, लिटमस पेपर बताएगा। अब बात करते हैं, इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। एक होता है लाल लिटमस पेपर और एक होता है नीला लिटमस पेपर। अगर बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग 2 लिटमस पेपर की बात करते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या करता है कि एक लाल रंग का होता है और एक नीले रंग का होता है। एक का काम होता है क्षार की पहचान बताना और दूसरे का काम होता है अम्ल की पहचान बताना। ये दोनों जो है अम्ल की पहचान नहीं बताएंगे, ये दोनों जो है, दोनों में से कोई एक जो होता है वो अम्ल की पहचान बताता है और दूसरा जो होता है क्षार की पहचान बताता है। सवाल ये बन जाता है कि कौन सा लिटमस पेपर जो है अम्ल की पहचान बताएगा। तो ध्यान से सुनिए, नीला लिटमस पेपर, ध्यान दीजिएगा, ये अम्ल की पहचान बताता है, अम्ल की पहचान। और जो लाल लिटमस पेपर होता है वो क्षार की पहचान बताता है। ध्यान से सुनिए,
अम्ल किसकी पहचान? अम्ल जो होता है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को बताता है और क्षार किसकी पहचान बताता है? लाल लिटमस पेपर को। बात कैसे करेंगे, परिभाषा क्या है? तो कैसे देखिए, जैसे सवाल पूछ देता है कि वह कौन सा पेपर है, लिटमस पेपर है जो क्या करता है, अपने रंग को नीले से लाल में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको केमिकल का नाम हो जाएगा अम्ल। और वह कौन सा ऐसा देखिए अम्ल है या केमिकल है जो लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम क्षार कहते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, याद रखिएगा। देखिए अगर हम कह दें अनीला, अनीला मतलब अनीला का मतलब होता है कि अम्ल जो है नीले को लाल कर दे, तो उसे कहेंगे, ये जो है अम्ल की पहचान बता रहा है, ये अम्ल की पहचान बता रहा है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि ये अम्ल की पहचान बता रहा है। आइए अगर छालानी लिखा रहे, छालानी, छालानी मतलब क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है, तो इस मतलब हो जाएगा कि वो क्षार है, जो रखा हुआ केमिकल है वो क्षार है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि लिटमस पेपर में कौन किसको बदल रहा है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाता है। अगर इसको याद कर लिया तो लाइव झिंगा लाला हो जाएगा ट्रिक, ठीक है। झिंगा लाला का मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं होगी, खाली एग्जाम में हो जाएगा, एक सवाल में तो कम से कम झिंगा लाला बन ही जाएगा। छालानी जो होता है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और अनीला जो होता है अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। ये हमारा हो गया सूचक और लिटमस पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सूचक की परिभाषा आएगा तो सूचक की परिभाषा आप दे सकते हैं। उदाहरण में मैंने 3 उदाहरण दिया है, जिसमें बात करते हैं लिटमस पेपर 2 हिस्सों में टूट गया, एक लाल लिटमस पेपर, एक नीला लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर की बात करते हैं तो लाल लिटमस पेपर क्या करता है कि ये जो होता है क्षार इसके अंदर जब डाला जाएगा तो ये लाल से, देखिए लाल से नीला में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीले लिटमस पेपर में जब अम्ल डाल देंगे, घुसड़ देंगे, तो यह नीला से लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं सूचक, और यह सूचना देने वाला। अम्ल और क्षार की परिभाषा से संबंधित हम लोग एक सूचक की परिभाषा भी समझ लिए और उदाहरण भी समझ लिए। ये अति महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही हैं, हर वीडियो को, हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही है। आप अच्छे से बारीकी से देखते हैं। बहुत सारे जो है खंड लेवल के बच्चे होते हैं, वो देखबे नहीं करते हैं, इसी करते हैं, कहते हैं बकवास कर रहा है, बकचोदी कर रहा है। यहाँ पे बकचोदी नहीं की जा रही है भाई, पढ़ाई करवाई जा रही है। अगर आपको लगता है बकवास कर रहे हैं ना, तो मत देखा करिए, ये गलत थोड़ी चीज़ें हैं। हाँ भाई, आप मान लीजिए कि किसी महिला को डांस करवाते तो आप बड़ी मन पसंद से देखते हैं, मन पसंद से। बताइए, आप महिला का डांस देखकर आप बड़ी खुश हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, बढ़िया है, खूबसूरत है। ये भाई, इससे क्या मतलब है? आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, फोकस कीजिए। महिलाओं पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? कोई लड़की डांस कर रही है तो टिप देंगे तुरंते, हाँ नहीं ये खूबसूरत है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। हम अपनी जब तक दिमाग की जो संभावनाएं उसको नहीं बदलेंगे, प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे ना, तो हम बेहतर नहीं बन पाएंगे। बेहतर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अपनी प्रवृत्ति को, अपनी टेंडेंसी को बदलनी पड़ेगी। वो तो अपना जो है ठुमका और चुत्तर दिखा दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस देखने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। जिसमें मज़ा नहीं, वो सज़ा है ज़िंदगी में। जो है आगे जब भोगेंगे कहेंगे भाई हम भी ऐसे थे, गलती कर दिए, नहीं करना चाहिए था। वही चीज़ नहीं करना है। आज आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है, तो आप वीडियो को देखें, स्किप ना करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।